दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के ऊपर। डाउ थ्योरी दरअसल वो थ्योरी है जो शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करती है और उसका टेक्निकल एनालिसिस में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। और डाउ थ्योरी ये हमको बताती है कि बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा कैसे रोटेट होता है। इस थ्योरी से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ पे लग रहा है और कहाँ से पैसा निकल रहा है। तो चलो जानते हैं इस थ्योरी को। डाउ थ्योरी के हिसाब से स्टॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। एक गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स, बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स और साइडवेज स्टॉक्स। गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा हायर हाइस बनाते रहते हैं। मतलब वो एक हाई बनाएंगे, उसके बाद फिर अगला हाई बनाएंगे और उसके बाद फिर अगला हाई बनाएंगे और ये नए हाई पुराने हाई से ज़्यादा ऊपर रहेंगे। मतलब अगर एक बार स्टॉक्स, उदाहरण के लिए अगर कोई स्टॉक अभी 10 रुपये का हाई बनाता है तो अगली बार वो 20 रुपये का हाई बनाएगा, अगली बार उससे अगला फिर 30 रुपये का हाई बनाएगा। मतलब हाइगर हाई बनाएंगे और उसी प्रकार हाइयर लो बनाएंगे। मतलब अगर वो 10 रुपये पे गया था और वहाँ से अगर भाव टूट के 8 रुपये पे आता है और अगली बार अगर वो 20 रुपये पे जाता है तो भाव टूट के 8 रुपये से ज़्यादा रहेगा। मतलब 12 रुपये 15 रुपये पे टूट कर आएगा, पर उसके बाद फिर अगला हाई पिछले हाई से बड़ा बनेगा। मतलब हाइगर हाई बनते जाएंगे, हाइयर लो बनते जाएंगे। इसी प्रकार बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो लोअर हाई बनाते हैं और लोअर लो बनाते रहते हैं और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। इसी जैसे कि गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे, मतलब वो लगातार ऊपर जा रहे थे। इसी प्रकार ये स्टॉक्स जो रहेंगे बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स, ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, मतलब नीचे जाते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टॉक्स है और अभी उसकी वैल्यू अगर 10 रुपये है तो वो अगला हाई, अभी उसने हाई 10 रुपये बनाया तो अगला हाई वो 8 रुपये बनाएगा और लो बनाएगा 7 रुपये। फिर उसके बाद अगला जो हाई बनेगा वो उसका 6 रुपये बनता है और लो बनाएगा 5 रुपये का। तो इस प्रकार मतलब वो लगातार नीचे गिरते रहते हैं। मतलब उनका हाई भी नीचे शिफ्ट होता रहता है और लो भी नीचे शिफ्ट होता रहता है। तो मतलब वो डाउन ट्रेंड में जाते रहते हैं। इसी प्रकार साइडवेज स्टॉक्स होते हैं। साइडवेज स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं ना तो वो ऊपर जा रहे होते हैं और ना ही वो नीचे जा रहे होते हैं, वो साइड में ट्रेड करते रहते हैं। मतलब ये स्टॉक्स एक रेंज में फिक्स हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ऊपर की रेंज 10 रुपये है और नीचे की रेंज 5 रुपये है तो ये 10 से 5 रुपये के बीच में ही खेलते रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे और ना नीचे जाएंगे। ये 10 रुपये 5 रुपये ये सब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स के लिए कुछ अलग उसकी प्राइस अलग रहेगी। इसी प्रकार अब डाउ थ्योरी यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे अप्लाई होती है। अब डाउ थ्योरी बताती है कि मार्केट में 3 फेज़ होते हैं, एक एक्यूमुलेशन फेज़, एक एब्जॉर्प्शन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज वो फेज होता है जब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स या फिर स्मार्ट मनी मार्केट से शेयर बाय कर रहे होते हैं और उन शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं और बाय कर करके अपने पास रख रहे होते हैं। तो ऐसे फेज को एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। इस फेज में शेयर्स की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही होती हैं और शेयर हमेशा हायर हाई बनाते जाता है। मतलब शेयर लगातार नई से नई ऊंचाइयां छू रहा होता है। इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन फेज। एब्जॉर्प्शन फेज वो फेज होता है जब पब्लिक को ये पता चलना चालू हो जाता है कि इसमें ये शेयर नई से नई ऊंचाइयां बनाया जा रहा है और ये शेयर अप ट्रेंड में है और ये ऊपर जा रहा है। तब पब्लिक उसमें, आम लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर देते हैं। मतलब वो शेयर्स पब्लिक खरीदना चालू कर देती है। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में असली खेल होता है। इस फेज में क्या रहता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो या स्मार्ट मनी, वो लोग अपना पैसा अपने शेयर्स बेचना चालू कर देते हैं। और वो अपने शेयर उन्होंने लिया कब था, बहुत कम कीमत पे लिए थे एक्यूमुलेशन फेज में, और उसके बाद जब पब्लिक उसको एब्जॉर्व करना चालू कर देती है एब्जॉर्प्शन फेज में, तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अपने पूरे शेयर्स बेच के चले जाते हैं। और इसके कारण जब पब्लिक को ये पता चलता है कि ये लोग पैसा शेयर बेच रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शेयर काफ़ी नीचे कीमतों पे आ चुका होता है। इस प्रकार मार्केट में डाउ थ्योरी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोई भी शेयर कौन से फेज में है, एक्यूमुलेशन फेज में है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या एब्जॉर्प्शन फेज में है। और अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में है तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा प्रॉफिट आने के बाद आप
जैसे ही आपको लगे कि अभी इसमें और ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है और ये अभी एब्जॉर्प्शन फेज में चला गया है, तो आप अपने शेयर बेच के निकल सकते हो, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की कुछ खूबियों की। तो स्टॉक मार्केट की सबसे पहली खूबी ये है कि मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है। ये मार्केट में आने वाली हर न्यूज़ को डिस्काउंट कर देती है और उसको अपनी प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। और मार्केट बहुत इंटेलिजेंट, एक कारण और भी है मार्केट का बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि मार्केट में हर कोई अपना सौदा डाल रहा होता है, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हो या टेक्निकल एनालिसिस करने वाला। इसलिए मार्केट की जो करंट प्राइस है या करंट जो ट्रेंड है उसका या करंट चार्ट है उसका, उस चार्ट में हर चीज़ है। मतलब उसमें टेक्निकल एनालिसिस करने वालों का भी दिमाग लगा हुआ है और फंडामेंटल एनालिसिस करने वालों का भी दिमाग लगा हुआ है। हर किसी ने उसके ऊपर एनालिसिस किया और वो प्राइस, सबने जब भाव सौदे डाले हैं मार्केट में, तो वो प्राइस चार्ट पे रिफ्लेक्ट हुई है। इसलिए चार्ट में अभी जो प्राइस है वो एक आइडियल प्राइस है। और आपको क्या करना है, मार्केट को अपना गुरु मान लीजिए और मार्केट को फॉलो कीजिए, मतलब उसके पीछे पीछे चलिए। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए, जैसा कि डाउ थ्योरी में भी अपन ने सीखा, कि जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट में अभी ट्रेंड लगभग ख़त्म होने वाला है और एब्जॉर्प्शन फेज लगभग एंडिंग पे है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज के शुरुआत में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होने से पहले ही अपने शेयर बेच के अपना प्रॉफिट फिक्स कर लीजिए, ताकि इससे आपको मार्केट में होने वाला नुकसान से बच सको। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डाउ थ्योरी, और वो भी हिंदी में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आपकी कोई और डिमांड हो कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।